हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम सभी बच्चे? सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? 9th 10th 11th एंड 12th सभी बच्चे मैथ, साइंस और रीजनिंग के, क्योंकि आप लोग पता है मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सागर बंसल के हॉट टॉपिक्स में से ये वाले टॉपिक्स आते हैं मैथ, साइंस और रीजनिंग के, तो मैं बात भी आपसे उसी की करूंगा। राइट, तो स्टूडेंट्स कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई रिगार्डिंग मैथ, साइंस एंड रीजनिंग? अच्छी चल रही है? तो आप लोगों की पढ़ाई के लिए और अच्छा बनाने के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू अपने साइंस 10th क्लास का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जिन बच्चों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं पढ़ा है तो सभी मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और सभी बच्चों को शेयर करेंगे कि सागर सर ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर दिया है, तो सभी उनके चैनल के साथ जुड़ जाइए। राइट स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की थ्योरी। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में पढ़ा था क्या कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल है वो किसकी कैटेगरीज हैं? वो है एलिमेंट्स की कैटेगरीज। किसकी कैटेगरी है? एलिमेंट्स की। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल और केमिकल, वो हम इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मेटल्स। तो आपने 9th में पढ़ा था, मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा आपको। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेल्लेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। पढ़ा था आप लोगों ने? ओके, वेल गुड। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक एंड सो ऑन, दीज आर ऑल मेटल स्टूडेंट्स। राइट, मेटल्स आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज उनके ऊपर कैसा चार्ज आता है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे और उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात क्लियर है? वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे एल्यूमिनियम, वो अर्थ क्रस्ट का 7% होता है। उसके बाद आयरन 4%, फॉलोड बाय कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। उसके बाद स्टूडेंट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वी डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। ना तो मेलेबल होते हैं ना ही वो डक्टाइल होते हैं, पर कैसे होते हैं? ब्रिटल, यानी कि उनके ऊपर अगर मैं हैमरिंग करूंगा तो वो एकदम से टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड सो ऑन। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गेनर्स भी बोला जाता है। और जब हम नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं नॉन मेटल के ऊपर, तो इसी वजह से उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसके बाद आपका एक नॉन मेटल है कार्बन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं ज़्यादातर वो कार्बन कंपाउंड के होते हैं। उनके अंदर विटामिन, प्रोटीन, सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है। तो स्टूडेंट्स ये एसेंशियल होते हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉन मेटल्स। इसके बाद दूसरा जो नॉन मेटल है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, एयर रिगार्डिंग ऑक्सीजन, तो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है आपका ऑक्सीजन। और साथ साथ कंबशन पर्पज के लिए कोई भी चीज़ जलाएंगे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मेटल में था कि मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल कौन सा होता है आपका? तो बच्चों क्या बताएंगे आप? ऑक्सीजन बताएंगे, 50% होता है। उसके बाद सिलिकॉन आपका 26% होता है, फॉलोड बाय फॉस्फोरस एंड सल्फर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत सारी वही हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, और जो बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो ढंग से पढ़ेंगे। मैं आपकी थ्योरी सारी क्लियर कर दूंगा 2 मिनट में। पढ़िए, मेटल्स आर मेल्लेबल। मेल्लेबल का मतलब होता है अगर आप किसी भी मेटल को क्या करते हो? बीट करते हो, किससे? हैमर से, तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मेल्लेबिलिटी। जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, इसकी फॉयल बनाई जाती है, ठीक है, शीट्स बनाई जाती हैं।
मेडिसिन में, चॉकलेट्स में, सिगरेट में इस्तेमाल होता है, बिस्किट के पैकेट में इस्तेमाल होता है, बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है, आयरन आपका बॉक्स बनाने में, बकेट बनाने में, ड्रम बनाने में, वाटर टैंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। बच्चों डक्टाइल क्या होता है? विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसे खींचेंगे और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। तो इसी वजह से जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो आपके वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या मतलब है बच्चों इसका? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट की मेटल्स के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की दोनों ही पास हो सकती हैं। और जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकती हैं वो है बेटा आपका सिल्वर मेटल। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से इसके यूटेंसिल्स, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास हो सकती है। देखो ये रहा आपका मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो आपके कॉपर के और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटा जी? लस्ट्रस का मतलब होता है कि शाइनियर अपीयरेंस होती है उनकी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, वो आपका ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो ब्राइटियर होता है, शाइनियर होता है, राइट। पर मेटल जो है वो कुछ टाइम बाद अपनी ब्राइटनेस और शाइननेस क्या कर देता है बेटा? लूज कर देता है। क्यों कर देता है लूज? क्योंकि आपको पता है कोई भी मेटल अगर आपका अर्थ सरफेस में रखा गया है तो उसके ऊपर ऑक्साइड के लेयर, कार्बोनेट के लेयर, सल्फाइड की लेयर जम जाएगी। अगर वो लेयर जम जाएगी तो क्या होगा? वो ब्लैक अपीयर करने लग जाएगा, डल अपीयरेंस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसकी सरफेस को दोबारा से क्लीन करना है तो उस लेयर को पहले हमें हटाना पड़ेगा, आइदर सैंड पेपर से और या एसिड के साथ रिएक्ट करा के, क्योंकि वो बेसिक नेचर की लेयर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को इस टॉपिक में लिखना होगा। इसके बाद बेटा टॉपिक आता है आपका मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल आपके कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उल्टा, कि नेम टू मेटल विच आर सॉफ्ट, तो आप बोलेंगे सोडियम एंड पोटेशियम। हार्डनेस का मतलब होता है विच कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। कौन से मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? वही आपके सोडियम एंड पोटेशियम आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते और ये वेट भी अपने थ्रू क्या नहीं कर सकते? होल्ड नहीं कर सकते। और क्योंकि मेटल आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इसी वजह से जो आपका आयरन मेटल है वो बड़े बड़े हैवी स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका ब्रिज बनाना है, रेलिंग बनानी है, कार की बॉडीज बनानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, सब जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? आयरन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बेटा मेटल कैसा होता है आपका? सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। बट आज से क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, नेम वन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो आप बोलेंगे मरकरी। क्या बोलेंगे आप? मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, लो। तो सारे मेटल्स आपके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन है आपका, पर दो वही जो आपके चलते आ रहे हैं लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत लो होता है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है बेटा रिंगिंग प्रॉपर्टी, यानी रिंगिंग साउंड होता है बेल्स वगैरह बनाने में, स्ट्रिंग तार वगैरह बनाने में, किसके? सितार और वायलिन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनकी सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। सारे मेटल्स आपके सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। तो कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, गोल्ड आपका येलो कलर का होता है, बाकी सारे मेटल आपके सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं। द प्रॉपर्टी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट टॉपिक अराइज होता है बच्चों, पहला पॉइंट है इसमें, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल ना तो मेलेबल होते हैं ना बच्चों आपके डक्टाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ब्रिटल, यानी इनके ऊपर अगर हैबरिंग करेंगे तो आसानी से ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल ना तो हीट कंडक्ट करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट एक एक्सेप्शन है, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में आपका ऐसा नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है
और ये कहाँ लगाया जाता है बच्चों, ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स में लगाया जाता है। कैथोड और एनोड होते हैं तो ये उनमें लगाया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लश्रस नॉट शाइनी, नॉन मेटल आपके शाइनियर नहीं होते, सारे डल अपीयरेंस के होते हैं। वही उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, क्या कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताओ जो आपका शाइनियर होता है, लश्रस होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आयोडीन। तो आयोडीन एक ऐसा आपका नॉन मेटल होता है जो लश्रस होता है। नॉन मेटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन आपका सॉलिड होगा, ब्रोमीन आपकी लिक्विड होगी और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपकी गैसेज होंगी एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एक्सेप्ट उल्टा क्वेश्चन डायमंड। डायमंड एक ऐसा आपका नॉन मेटल है जो कार्बन का पार्ट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। नॉन मेटल्स आर नॉट स्नोरस, इनकी रिंगिंग प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी नहीं होती। नॉन मेटल्स में हैव डिफरेंट कलर्स, नॉन मेटल्स आपके डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे सल्फर आपका येलो है, फॉस्फोरस आपका वाइट है या रेड है, आपका ग्रेफाइट आपका ब्लैक है, क्लोरीन आपकी येलोइश ग्रीन कलर की गैस है। तो ये आपके बेटा जी क्या होते हैं, ये आपके होते हैं आपके नॉन मेटल जो डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आपको नोट करके याद रखना है कि डायमंड आपका एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मैंने आपको पीछे बताया गया, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के थ्रू हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो हम कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम लोग मिलेंगे अपने दूसरे पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, राइट बच्चों। तो आप लोग जो बच्चा इस वीडियो को फाइंड आउट करता जाएगा वो इस चैप्टर को पढ़ता जाएगा। बाकी बच्चे सभी को शेयर कर देंगे इस लिंक को, ठीक है। सागर बंसल सर के चैनल को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है या आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मेरा भी हौसला रहे और मैं भी आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने में कोशिश करूं और मेहनत करूं, राइट। तो 9, 10, 11, 12 के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी मुझसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं मैथ्स, साइंस और रीजनिंग की लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 9, 10, 11, 12 मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग बाय जिज्ञासा एंड बाय सागर बंसल सर। So keep in touch with me on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and through WhatsApp. Good luck students, all the best. Happy learning from Jigyasa and happy learning from Sagar Bansal sir.